everyone, this is Sumangal Sakarwar and you are watching English Way Academy। क्लास 10th एपी बोर्ड स्पेशल इंग्लिश के लिए जैसा कि मैंने सिलेबस में बताया है, अगर सिलेबस आपने नहीं देखा तो आपको मेरे वीडियोस में प्लेलिस्ट कॉलम में क्लास 10th एमपी बोर्ड स्पेशल इंग्लिश की एक प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पर सिलेबस मिल जाएगा 10th का सिलेबस। वहाँ पर आप देख सकते हैं। एक लास्ट में एग्ज़ाम पेपर आपका जो होगा उसके सबसे लास्ट में एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 15, वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। वो क्वेश्चन आपके वर्कबुक से होता है। वर्कबुक में जो अनसीन्स दी है उन अनसीन पैसेज में से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से होता है। तो वो अनसीन भी पूछी जा सकती हैं आपकी 30 मार्क्स के लिए, और वो क्वेश्चन भी पर्टिकुलर पूछा जाता है। तो इस तरह से 34 मार्क्स का मैटर जो होता है वो वर्कबुक से आता है। तो उनमें से क्वेश्चन भी अनसीन्स अलग हैं, लेकिन उनमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को छांटना और लिखना बहुत ज़रूरी होता है। ये क्वेश्चन आप लर्न कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज मैं उनमें से ही मैं अक्सर टाइम टू टाइम ये क्वेश्चन लाता रहूँगा। उनमें से ही 5 क्वेश्चन लेके आया हूँ। इनमें से कोई क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा जाता है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं वहाँ पर स्क्रीन पर, क्वेश्चंस एंड देयर आंसर फॉर 4 मार्क्स, 4 नंबर के लिए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू जटाका स्टोरीज रिकाउंट। आप देख पाएंगे आपकी वर्कबुक में पहली अनसीन होगी बुद्ध भगवान के बारे में। अगर आपको अनसीन पूरी पढ़नी है तो अनसीन के वीडियोज़ में अपलोड कर चुका हूँ। आप वीडियो की नीचे अब देखेंगे अनसीन पैसेज वाला प्लेलिस्ट का कॉलम देखेंगे मेरे वीडियोज़ में। तो प्लेलिस्ट कॉलम में जाके अनसीन पैसेज का एक अलग से कॉलम डला हुआ है, वहाँ पर वीडियोज़ देखेंगे तो वो ये अनसीन कहीं ना कहीं मिल जाएगी और सारी अनसीन आपको मिल जाएंगी। और लगभग आगे की जो अनसीन आने वाली हैं पूरी तो अभी नहीं करा पाई है मैंने अभी तक, लेकिन जितनी भी अनसीन लगभग अधिक से अधिक हो चुकी हैं, इसलिए उनको बार बार कराना तो सही नहीं होगा क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी के भी ये खिलाफ होता है। इसलिए आप उन अनसीन पैसेजेस को आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर मैं कोशिश करूँगा, अगर मुझे याद रहा तो मैं कोशिश करूँगा आपको कमेंट बॉक्स आपको वीडियो के लास्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक मिल जाएगी सारी अनसीन की, तो वो अनसीन पूरी मिल जाएंगी क्योंकि अनसीन भी 30 मार्क्स की आती हैं और उन्हीं अनसीन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूरी डिटेल में अनसीन चाहिए आपको वहाँ मिल जाएगी, लेकिन ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो टाइम टू टाइम मैं लेके आता रहूँगा। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू जटाका स्टोरीज रिकाउंट। एक अनसीन है, उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जटाका स्टोरीज हैं वो क्या याद दिलाती हैं। आंसर है, द जटाका स्टोरीज रिकाउंट मैनी प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्ध। बुद्ध भगवान के पिछले कई जन्मों की याद दिलाती हैं इन ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ, जो कि उन्होंने मनुष्य का जन्म लिया और जानवर के रूप में उन्होंने जन्म लिए उसकी याद दिलाती हैं। इन ऑल देयर आर 547 स्टोरीज। ये पूरी की पूरी 547 कहानियाँ हैं ओरिजिनली टोल्ड बाय द बुद्ध टू हिज डिसाइपल, जो कि बुद्ध भगवान ने अपने शिष्यों को सुनाई थी। दे शो द प्रोग्रेशन ऑफ हिज लाइफ थ्रू मैनी इनकारनेशन माने जन्म होता है। उन्होंने अपने जीवन की तरक्की के बारे में बताया था कई जन्मों के आधार पर, ग्रेजुअली एक्वायरिंग विजडम, और हर जन्म में उन्होंने धीरे धीरे बुद्धिमता हासिल की और सेल्फलेसनेस हासिल की, मतलब निस्वार्थता हासिल की, एंड थॉटफुलनेस और विचारशीलता हासिल की, विथ फाइनली लीड टू एनलाइटमेंट, जिसकी वजह से वो आगे एनलाइटमेंट प्रकाशमान उनका जीवन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज एक्सटीरियर नॉट मैटर। इसमें ये भी एक अनसीन है, आप पेंसिल के बारे में अनसीन है उसमें से देख सकते हैं। तो लिंक में आपको सारी अनसीन्स मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं लिंक में, और नहीं तो प्लेलिस्ट कॉलम में आप देख सकते हैं। अगर लिंक में बाई चांस प्रोवाइड ना करवा पाऊँ तो प्लेलिस्ट कॉलम में सर्च कीजिएगा, मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट देखेंगे तो प्लेलिस्ट में एक अनसीन पैसेज का कॉलम मिलेगा, वहाँ पर अनसीन्स मिल जाएंगी, विद टाइटल मिल जाएंगी। एक बुद्ध की अनसीन अलग मिल जाएगी, पेंसिल की स्टोरी ऑफ पेंसिल अलग मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप पूरी डिटेल्ड अनसीन पढ़ सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सटीरियर मैटर क्यों नहीं करता। एक्सटीरियर मतलब बाहर का हिस्सा, इंटीरियर मतलब अंदर का हिस्सा। तो मनुष्य के अंदर एक्सटीरियर जैसे कि बाहर सुंदर कितना भी हो जाए वो मैटर क्यों नहीं करता। आंसर लिखा हुआ था, एक्सटीरियर और द आउटर अपीयरेंस ऑफ अ पर्सन और थिंग डज नॉट मैटर। किसी व्यक्ति का और किसी वस्तु का बाहर का जो रूप है वो मैटर नहीं करता, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। व्हाट एक्चुअली मैटर्स
is the quality and the kind of person. One is just like graphite plays the major role in a pencil. In the same way, a person's soul thoughts make him good or bad. यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है कि बिल्कुल मैटर नहीं करता बाहरी हिस्सा, जैसे कि एक पेंसिल होती है, पेंसिल के अंदर का जो ग्रेफाइट होता है उससे लिखा जाता है, जबकि ग्रेफाइट से लिखा जाता है। उस बाहर से कितनी भी सुंदर पेंसिल क्यों ना हो, लेकिन उसके ग्रेफाइट से ही लिखा जाता है। ठीक इसी तरह से किसी इंसान के अंदर उसके विचार कैसे हैं, वो अंदर से सोचता कैसा है, उसकी आत्मा कैसी है, उसका मन कैसा है, उससे फ़र्क पड़ता है, ना कि उसके सुंदर कपड़ों से फ़र्क पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट शुड एन एप्लीकेंट नो? एक एप्लीकेंट को क्या पता होना चाहिए? एक अनसीन है, उसमें से ये पूछा गया है एप्लीकेंट के बारे में। तो क्वेश्चन है, एन एप्लीकेंट शुड नो ऑल द प्रोसीडिंग रिलेटेड टू द प्लीडिंग ऑफ द केस। केस के बारे में सारी प्रोसीडिंग उसे पता होना चाहिए। ही मस्ट नो टू प्रिपेयर अ ब्रीफ आर्ग्यू द केस फ्रॉम द कोऑपरेशंस। उससे सारे तर्क व वितर्क को पहले से तैयार करना आना चाहिए। एंड होल्ड कंसल्टेशन, और उसको समझदारी के लिए साथ में लोगों को समझाने की मीटिंग्स रखनी चाहिए। ही मस्ट नो हाउ टू रीड डिसीजंस एंड लीगल प्रोविजन। उसे पता होना चाहिए किस तरह से डिसीजंस को पढ़ा जाए और कानूनी कार्रवाइयों को किया जाए। ही शुड बी कैपेबल ऑफ एनालाइजिंग कोर्स केसेस। जितने भी केस आए हैं, केसर जो है केस करने वाला, उसको विश्लेषण करना उसे पता होना चाहिए। एंड गेट एट देयर बेसिस, और उसके आधार पर काम करना चाहिए। अब एक और अनसीन है मधुबानी पेंटिंग के बारे में, उसमें से ये क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मधुबानी पेंटिंग? मधुबानी पेंटिंग की विशेषताएं क्या हैं? आंसर देख लेते हैं। मधुबानी पेंटिंग हैज़ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। ये उसकी विशेषता है। पहली बात तो है, पहला पॉइंट है, द बॉडीज ऑफ फिगर इन पेंटिंग्स ऑलवेज फेस द फ्रंट बट देयर फेसेस आर शोन इन प्रोफाइल। पहली बात यह है कि उनका फ्रंट हिस्सा ज़्यादा दिखा गया है। दूसरी बात है, द आउटलाइन ऑफ द फिगर्स आर ड्रॉन विद डबल लाइन। जो फिगर्स बनाए गए हैं उसकी आउटलाइन डबल लाइन से बनाई गई है। तीसरा पॉइंट है, द बॉर्डर्स आर ऑलवेज डेकोरेटेड विद ऑर्नामेंटल फ्लोरल पैटर्न्स और ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस। और जो बॉर्डर डिज़ाइन किया गया है वो ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस के साथ में डिज़ाइन किया गया है। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आज के लिए। ये है, राइट इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में लिखिए द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ द पेंसिल। अब जो पेंसिल का एक क्वेश्चन अभी हमने देखा था इन एक्सटीरियर वाला, वो इसी अनसीन में से आया था, उसी में से एक और क्वेश्चन आ गया है कि पेंसिल की पहली क्वालिटी, उसमें कुछ क्वालिटीज बताई हैं, 4-5 क्वालिटी, उनमें से पहली क्वालिटी क्या है पेंसिल की? तो आंसर है, पेंसिल इज़ कैपेबल ऑफ राइटिंग ग्रेट थिंग्स। पहली क्वालिटी है कि पेंसिल बहुत महानतम चीज़ें लिखने में कैपेबल होती है। बट इट इज़ गाइडेड बाय अ हैंड, लेकिन भले ही कैपेबल हो लेकिन फिर भी वो चलती हाथ से है। इन द सेम वे वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग ग्रेट थिंग्स। इसी तरह से हम भी महान चीज़ें कर सकते हैं। बट आवर एवरी एक्शन इज़ गाइडेड बाय गॉड, लेकिन हमारा हर एक्शन भगवान के द्वारा गाइड किया जाता है। वी मस्ट नेवर थिंक अवरसेल्व्स द अचीवर ऑफ ग्रेट थिंग्स। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम महान चीज़ों के अचीवर हैं। इट इज़ गॉड हु हैज़ गाइडेड अस टू एक्ट सो एंड सक्सीडेड एज पर हिज विल। बजाय इसके हमें सोचना चाहिए कि भगवान था जिसने हमें ऐसा गाइड किया और हम ऐसी महानतम चीज़ कर पाए, उसकी इच्छा के अनुसार ही हमने सफलता हासिल की। तो आज के वीडियो में हमने 5 क्वेश्चंस देखे वर्कबुक से, जो कि 4 मार्क्स के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, क्लास 10th MP बोर्ड स्पेशल इंग्लिश के लिए। जो लोग नए मेहमान, नए गेस्ट हमारे इस चैनल पर आए हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको समय पर हमारे वीडियोज़ को
हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाया करें। जो भी वीडियो डालते हैं उसके सब नोटिफिकेशन मिल जाए, और बेल आइकन को भी क्लिक करना बहुत ज़रूरी होता है, उसी से आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं, अदरवाइज़ नहीं मिलते हैं। आप इंग्लिश से जुड़ी हुई किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे आपके चैप्टर्स हो, किसी भी क्लास के चैप्टर हों, आपके कमेंट पर वीडियो बनाया जाता है यहाँ पर, और चाहे आपकी फोनेटिक प्रॉब्लम्स हो, चाहे इंग्लिश की स्पोकन की समस्याएं हों, या फिर आप कॉम्पिटिटिव इंग्लिश से परेशानी है, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का कोर्स कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सीखना चाहते हैं, या फिर अनसीन पैसेजेस को सॉल्व कैसे किया जाए ये जानना चाहते हैं, या फिर रोज़ बोले जाने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस को जानना चाहते हैं, इंटरव्यू कैसे दिए जाते हैं ये जानना चाहते हैं, कोई भी आपकी समस्या है तो उस सब के लिए ये चैनल है आपके लिए। आप सही जगह पर आए हैं अगर फर्स्ट टाइम आ गए हैं तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं सारी वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। किसी भी क्लास का, किसी भी बोर्ड से बिलोंग करता हो, हर बोर्ड से यहाँ पर चैप्टर्स लेके आता हूँ। तो अब मैं बहुत यहाँ पर पर्टिकुलर 2 वीडियो 3 वीडियोज अक्सर आते हैं यहाँ पर, पर डे यहाँ पर अपलोड किए जा रहे हैं, रेगुलरली आ रहे हैं, इसलिए चैनल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो बस इसी के साथ में ही आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।